नमस्कार एवं गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के कार्य में जुटे होंगे। खैर, आप अपने पढ़ाई की तरक्की में ठीक है योगदान में लग रहे इसी प्रकार। बाकी हम लोग आपके लिए एक और वीडियो के साथ ठीक है एक नए वीडियो के साथ हम आ गए हैं साइंस का कॉन्सेप्ट लेकर के। साइंस में देखिए बहुत ही चर्चित टॉपिक होता है आपका, क्योंकि साइंस में एक ऐसा टॉपिक होता है जिसकी वजह से हम का कोई चीज़ को देखते हैं ठीक है, देख के उसके बाद का उससे अनुभव लेते हैं ठीक है। मान चलिए अब यही हमको ना जिसे हमको देखना है मान चलिए बोर्ड को, तो बोर्ड को देखने हम कैसे देख रहे हैं, तो प्रकाश कारण किसे दे रहे हैं, प्रकाश कारण देख रहे हैं ठीक है। हम कोई अक्षरों को पढ़ते हैं किस कारण पढ़ते हैं, तो हमको प्रकाश कारण का वो चीज़ को पढ़ते हैं कि अंधेरा रहेगा तो हम अक्षर को हम देख ही नहीं पाएंगे, तो पढ़ेंगे क्या समझेंगे क्या। तो आज उसी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं जिसका नाम क्या है प्रकाश अर्थात लाइट। इंग्लिश में आप बोलते इसको लाइट बोलते हैं। तो प्रकाश क्या होता है समझेंगे, प्रकाश का ठीक है टाइप समझेंगे, प्रकाश कैसे है उसका नियम का नियम समझेंगे ठीक है, अलग अलग प्रकाश का माध्यम समझेंगे ठीक है, प्रकाश में क्या क्या चीज़ें होते हैं वो भी समझेंगे। तो सारे इस वीडियो हमने बनाएंगे मतलब एक तरह से समझने वाले हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो प्रकाश चैप्टर में, आप आसानी से प्रकाश के बारे में समझ जाए और उससे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सरलता से का उसको मतलब बना सकते हैं आप। तो आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बनने वाला है आपके लिए, इसलिए वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें होते हैं प्रकाश में ठीक है। खैर बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको हम सरलता के साथ पढ़ाएंगे ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए ढंग से। चलिए हम लोग समझते हैं, ध्यान देते हैं। अब देखिए प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश देखिए प्रकाश क्या है, तो बोल सकते हैं प्रकाश ठीक है, प्रकाश क्या बोलते हैं प्रकाश ठीक है, यहाँ पर परिभाषा इसका लिखना है तो प्रकाश ठीक है, प्रकाश एक ठीक है एक ऐसा वस्तु है ठीक है, एक ऐसा वस्तु है जिसके ठीक है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को ठीक है प्रकाश बोल सकते हैं, कैसा अनुभूति भी बोल सकते हैं, चाहे वस्तु ही जिसके बारे में हम कोई भी क्या होते हैं, कोई भी वस्तु का करते हैं ठीक है, कोई वस्तु को देख सकते हैं ठीक है, कोई भी वस्तु को देख पाते हैं ठीक है, देख पाते हैं ठीक है। आप यहाँ चाहे तो आप प्रकाश को ना बोल सकते हैं कि ऐसा का है, ऐसा अनुभूति ही बोल सकते हैं, अनुभूति ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट अनुभूति ठीक है। प्रकाश से क्या है, ऐसा अनुभूति है जिस कारण हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का करते हैं देख पाते हैं ठीक है, क्या करते हैं देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं प्रकाश कहते हैं, उसे ठीक है प्रकाश कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ते प्रकाश है, प्रकाश नहीं हम बता सकते आप प्रकाश एक ऐसा अनुभूति है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब देखिए इसका प्रकाश की बात करें तो प्रकाश देखिए प्रकाश का अलग अलग टाइप होता है। अब देखिए प्रकाश जो होता है ना, यहाँ से तो हम लिख सकते हैं जो प्रकाश होता है ठीक है, प्रकाश ठीक है सीधी, प्रकाश हुआ सीधी ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में ठीक है, प्रकाश का सीधी रेखा में क्या होता है, रेखा में गमन करती है ठीक है। जो प्रकाश होती क्या होती है, सीधी रेखा मतलब सीधे जाती है ठीक है, टेढ़ नहीं होंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे जाकर ऐसे हो गए ऐसे हो गए ऐसे हो गए सांप की तरह। प्रकाश का वो सीधा जाता है, जा रहा था हम सीधा, जैसे हम टॉर्च लेंगे मारते हैं तो सीधा का आपका सामने जाता है इस तरह से। तो प्रकाश का परिभाषा आपका यही होगा, आपका एक इसका पॉइंट समझिए। तो प्रकाश का होते हैं सीधी रेखा में जाते हैं, क्या होते हैं सीधी रेखा में। अब प्रकाश का समझ लिए ठीक है। अब प्रकाश में देखिए प्रकाश में बहुत सारे ऐसे हैं कि किसी बहुत सारे ऐसे वस्तु है ऑब्जेक्ट है जिसके पास क्या खुद का प्रकाश है ठीक है। जिससे खुद के प्रकाश में बात करें हम लोग तो खुद के प्रकाश किसके पास है, देखिए आपके पास सूर्य के पास है ठीक है, आपका सिर के साथ साथ उसके पास किसी का तारा के पास है, जो आपका स्टार है उसके पास है
तो ऐसे बहुत से, और इसके बाद जो ग्रह हो, ठीक है, आपका सूर्य हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका क्या हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग तारे हो गए, इसके क्या अपना प्रकाश होते हैं, ठीक है, स्वयं प्रकाशित होते हैं, किसी के और से प्रकाशित नहीं होते हैं। लेकिन चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं होता, वो क्या होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश को लेकर क्या होता है, खुद चमकता है। तो एज भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब प्रकाश में हम देखिए प्रकाश के ना कुछ नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश का होता है नियम होता है, जैसे नियम आपको होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। प्रकाश के क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन नियम क्या होते हैं, नियम बहुत ही आसान है, ठीक है। नियम आपको लिखने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, जब एग्जाम होता है इसका, कि जब, ठीक है, क्या लिखेंगे, जब, ठीक है, जब प्रकाश, ठीक है, एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो प्रवेश करती है तो वह, ठीक है, दर्पण, क्या बोल सकते हैं, दर्पण से टकरा कर, ठीक है, ठीक है, तो वह दर्पण से टकरा कर, दर्पण क्या होते हैं, उसी दिशा में क्या होती है, ठीक है, उसी दिशा में क्या होती है, वापस लौट जाती है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए जैसे हम यहाँ फिगर सबको समझता है, ठीक है, समझाते समझिएगा। मान चलिए इस तरह से का एक दर्पण हम ले लिए, ठीक है, ऐसा दर्पण है, इस तरह से क्या है, दर्पण है। अब दर्पण में क्या हो, मान लीजिए प्रकाश इधर से आ रहा है, ठीक है, प्रकाश ऐसे आ रहा है, इस तरह से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश इस तरह से आया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान चलिए इस दर्पण से क्या, इस प्रकाश आया इधर से एक माध्यम से। अब देखिए ये प्रकाश, इस मान लीजिए इधर से प्रकाश जा रहा है, ठीक है, हवा है, हवा एक माध्यम है उसका, लेकिन दर्पण से टकराया, दर्पण का हो दूसरा माध्यम हो गया। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है, किसमें, दर्पण टकराता है, ठीक है, दूसरा दर्पण का होगा, दूसरा माध्यम हो गया। तो जब दूसरे माध्यम जाता है तो दूसरे माध्यम से क्या होता है, टकरा कर क्या होता है, अपने ही माध्यम का होता है, लौट जाता है, अपने ही माध्यम का होता है, लौट जाता है, ठीक है। मतलब इधर से गया, एक माध्यम अपना अलग था, लेकिन जगह क्या होगा, जब दर्पण से टकराता है, क्या हो गया, दर्पण है, तो दर्पण से जब टकराता है तो क्या होता है, अपने ही माध्यम लौट जाता है। इधर से गया, बस अंतर क्या है, इधर से गया फिर उधर हो गया, बस ये नहीं कि डायरेक्शन चेंज खाली कर लिया, बस समझिए। तो लेकिन माध्यम का वही रहेगा उसका, कि इधर से उधर आपको लौटा है। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से टकराने के बाद अब यहाँ से हम एक डॉट लाइन खींचेंगे, इसे मान चलिए ऐसे डॉट लाइन खींचते हैं, ठीक है, ऐसे डॉट लाइन खींचते हैं। और डॉट लाइन देखिए, अब ये वाला जो, ठीक है, अब यहाँ से क्या प्रकाश से जा रहा है इस तरह से, ठीक है, किरण का समान जा रहा है, इसे प्रकाश से जा रहा है, इसे क्या हो रहा है, इसे लौट जा रहा है, इसी तरह से ऐसे क्या हो रहा है, लौट जा रहा है। अब ये वाला जो होता है, इसको ना जैसे प्रकाश जाता है तो इसको हम बोलते हैं अपवर्तित, ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण, क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित करने का मतलब आती हुई किरण, ठीक है, और इसको बोलते हैं परावर्तित, मतलब जाती हुई किरण, क्या बोलते हैं, परावर्तित, ठीक है, परावर्तित किरण। तो दो तरह के किरण आपको होते हैं, एक तो आपतित जो आता है, एक क्या होता है, दर्पण से टकरा फिर क्या होता है, वापस लौट जाता है, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है, परावर्तित किरण। अब ये जो आपका, इसको बोलते हैं अभिलंब, क्या बोलते हैं इसको, ये जो है इसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। इसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है, नॉर्मल बोलते हैं। एक अभिलंब मतलब सीधा हम रेखा पार देते हैं। तो आपको आता है कि प्रकाश के परावर्तन क्या करें, ठीक है, प्रकाश जो परावर्तन होता है उसका फिगर बनाए, आता है चित्र बनाने के लिए, तीसरे सब बना सकते हैं। बना क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे दिखा दीजिए, क्या हो, आपतित को रना रहा है, फिर क्या हो रहा है, परावर्तित हो उधर चल जा रहा है, एक लंब आपको खींच देना है, ताकि आपको जब खींचेगा तो आपको यहाँ पे का फिगर आपको अच्छे से शो करे, ठीक है, ये चीज आपको कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है समझिएगा, अब देखो आता है जो, ठीक है, तो आता है तो जब जहाँ पे टकराता है वहाँ पे एक एंगल बनाता है, क्या बनाता है, एंगल बनाता है।
अब ये जो एंगल बनाता है इस एंगल को हम बोलते हैं, ठीक है, आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन, ठीक है, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। मैंने आ रहा है किरण आने के बाद ना, आप जहाँ टकराएगा, टकराने के बाद जो एंगल बना रहा है, ठीक है, एंगल ना, यहाँ पे एंगल, ए वाला एंगल, ठीक है, ए वाला एंगल बनाता है। तो ये जो एंगल बनाता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतन कोण। अब आने के बाद देखो टकरा के भी वापस लौट रहा है। अब टकरा के जो वापस लौट रहा है तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी एक एंगल बनेगा, तो इसको बोलते हैं, ठीक है, आपतन कोण। ये बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन, क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, ठीक है। दो तरह से कोण होते हैं, एक तो होता है आपतन कोण, दूसरा क्या होता है? परावर्तन कोण। एक आ रहा है कोण, ठीक है, आ रहा है तो आने पर कहाँ पे आपका देखो, आने पर क्या हो रहा है? आने पर यहाँ पे जैसे एक टकरा है, टकराने पर यहाँ पे जो एंगल बना रहा है उसको हम आपतन कोण बोल दिए। और यहाँ पे एक तो लंब खींच दिए इसे, और आने के बाद देखिए टकरा के फिर का वापस लौट रहा है, वहाँ भी एक कोण बना रहा है। तो दो तरह से कोण, इसको आने वाला कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण, जाने वाला कोण को बोलते हैं, ठीक है, परावर्तन कोण। दो तरह से कोण हो गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये हमने समझ लिया। अब इसी के अनुसार आपका एग्जाम में आएगा देने के लिए। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आएगा, मान चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको फैक्ट लिखते हैं, पॉइंट, ठीक है। पॉइंट में क्या आएगा? पॉइंट में आएगा कि जो आपतन कोण होते हैं, क्या होते हैं? जो आपतन कोण होते हैं, आपतन, ठीक है, जो आपतन कोण जो होता है, ठीक है। देखिए अब इसका हमका नियम लिख रहे हैं, अब लिख देते सही आपको रहेगा, ठीक है। इसका नियम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? नियम, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं प्रकाश के, प्रकाश के, ठीक है, परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितना होते हैं? दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होते हैं, कौन कौन? पहला जो नियम होगा, पहला नियम होता है, ठीक है, आपतन, ठीक है, पहला नियम हम ये बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। देखिए आपतन कोण जो इसको हम बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं? आई। और जो परावर्तन इसको बोलते हैं आर, छोटा आई और छोटा आर, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है, छोटा आई और छोटा आर, आई और आर। तो जो आपतन कोण इसको हम क्या बोलते हैं? आई, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन, ठीक है, परावर्तन कोण, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने आपतन कोण और दोनों का होगा बराबर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने बताया, अभी आपने देखा अभी कि जो आपका, ठीक है, हमने क्या बताया कि जो आपतन कोण क्या होते हैं? जो आपतन कोण होते हैं, ठीक है, आपतन कोण, ठीक है, और किसके बराबर होते हैं? परावर्तन कोण के। किसके? परावर्तन, परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मैंने बोल सकते हैं जो आई होता है ना वो किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर, ठीक है। इस तरह से फिगर हम बनाएंगे। जब पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन का क्या करें, फिगर बनाए, मतलब चित्र बनाए, तो इस तरह फिगर बनाना, इसमें आपको दो नंबर मिलता है, फिक्स से दो नंबर आपको आता है इस तरह से एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो पहला नियम क्या हो गया कि जो आपतन कोण का होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। इस तरह से आपको हो जाएगा। वही मान लीजिए हम चलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हम बोले, हम दिया कि आई बराबर हमारा क्या 45 डिग्री है, ठीक है, एंगल बनेगा। क्वेश्चन मान लीजिए कि आई बराबर कितना है? 45 डिग्री है। तो आपको बोलेगा कि आर बराबर कितना होगा? आर बराबर कितना होगा? तो सीधे देखिए कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, जो आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर। तो हमने बताया आई जो होता है किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। तो आई मान लीजिए कितना दिया है? 45 डिग्री। तो आर कितना होगा? तो आर भी आपका कितना हो जाएगा? ये भी होगा 45 डिग्री। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव में बहुत आसानी से कि आई इतना डिग्री है तो आर कितना डिग्री होगा। तो इससे बहुत सिंपल से हम बना सकते हैं, क्योंकि आई की इक्वल कौन होता है? आर होता है। तो ये आपका था पहला नियम। क्या था? पहला नियम। अब देखिए इसी का ना प्रकाश के परावर्तन का दूसरा जो आपका दूसरा नियम होता है, ठीक है, वो दूसरा नियम को समझते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? देखिए दूसरा नियम समझते हैं हम। क्या बताया है? देखिए कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित, ठीक है, आपतित किरण तथा अपवर्तित, ठीक है, आपतित किरण तथा परावर्तित, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण तथा, देखिए आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर डाला गया लंब,
ठीक है, डाला गया क्या हो जाएगा, लंब। जो लंब डाला जा रहा है, ठीक है, डाला गया लंब, ठीक है, डाला गया लंब लिख लेते हैं, ठीक है, डाला गया क्या है, लंब, ठीक है, डाला गया लंब का होते हैं, ठीक है, डाला गया लंब का होता है तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल। मैंने बोल सकते हैं कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर डाला गया लंब तीनों का होते हैं एक ही क्या होते हैं, एक ही क्या होते हैं, समतल में होते हैं। मतलब एक ही समतल कहने का मतलब क्या हो, एक ही तल। अब देखिए एक ही तल कैसे होता है समझिए, मान लीजिए हम यहाँ पे एक फिगर बनाए आप लोग, तो फिगर इस तरह से बनाए, ठीक है। अब देखिए इधर से आ रहा लाइट, इधर चला जा रहा है, वो मतलब एक समझिए कि कोई मतलब क्या एक साइड से आया उधर से, जिससे से आया उधर चला गया। अब यही मान लीजिए इधर से आता है इधर पास होता है, तो एक क्या होता है, दूसरा तल हो जाता है, ठीक है, दूसरा समतल हो जाएगा। मान लीजिए लाइट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे गया ऐसे घूम गया, यही तरह हो गया, तल चेंज हो गया। लेकिन ऐसे जाता मतलब ऐसे हो जाता तो क्या होगा, अलग तल हो जाता, अलग समतल हो जाता इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दूसरा नियम क्या हो गया कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर जो डाला गया जो लंब है तीनों का होते एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही समतल में होते हैं, एक ही बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, एक ही, ठीक है, एक ही समतल में होते हैं। ये दूसरा नियम हो गया। तो पहला नियम का हम समझा हम लोग कि जो आपतन कोण होते हैं परावर्तन के बराबर होते हैं, और दूसरा नियम क्या होता है कि जो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण उस पर डाला गया जो लंब है वो क्या होता है, तीनों एक ही समतल में होते हैं, आखिर एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, देखो कभी के लोग इसको भी पहला नियम कहता है, उसको भी दूसरा नियम कहता है, तो इसको भी पहला नियम समझ सकते हैं, और जो आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है दूसरा नियम भी कह सकते हैं उसको। तो ये दो तरह के नियम आपको होते हैं, इसके किसके, प्रकाश के परावर्तन के, ठीक है। ये आपका क्या था, दूसरा नियम था। कौन सा नियम था, दूसरा नियम था। तो ये दोनों नियम हमने आपको बताया। यदि वीडियो आपको समझ में आया होगा तो ऐसे वीडियो आपके लिए और भी लेके हम आएंगे, ठीक है। कंटिन्यू आगे हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे अगले वीडियो में। बाकी आपको कैसा लगा जरूर समझाइएगा, बताइएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा कमेंट जरूर करिएगा आपको ताकि पता चले। आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक करते हैं तो समझ में आता है आपको कितना समझ में आया, ठीक है। आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं इससे पता चलता है आपको लाइक से। तो ये हमने पढ़ा है आपको। यदि आप कहते हैं अगले वीडियो बनाने के लिए तो इसके हम आगे का इसका वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप देखते रहिए, समझते रहिए।